हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय। वेलकम करता हूं आपके चैनल AWI क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में लोग क्लास 10th के एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 को सॉल्व करेंगे। इसके पहले क्वेश्चन जो वीडियो है उसमें हम लोगों ने 2, 3 और 4 को सॉल्व किया। उसके पहले वाला वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया। अगर आप नहीं देखें तो आप चैनल में जाके देख सकते हो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 के पावर में n, यहाँ टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक है, तो 0 पर समाप्त हो सकती है। अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो हम लोग को पता करना है कि 0 पे कब कोई समाप्त होता है कोई संख्या। तो 0 पे कब समाप्त होता है कोई संख्या, यहाँ लिखते हैं, ठीक ना। कोई संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है यदि इसके अभाज्य गुणनखंड में, इसके मतलब क्या, संख्या के, ठीक ना, इसके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम, कम से कम एक बार, एक बार, एक बार क्या है, 2 गुना 5 हो। 2 गुना 5 क्या, कोई संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है यदि इसके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार क्या, 2 गुना 5 हो, ठीक है ना। 2 गुना 5 यहाँ अच्छा से नहीं लिखा तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। 2 गुना 5 हो। ठीक। अब देखिए, 6 का देख लेते हैं अभाज्य गुणनखंड किस तरह होता है। तो 6 का गुणनखंड, 6 का अभाज्य गुणनखंड, तो 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, 2 गुना 3 होता है। यहाँ आपको कहीं भी 5 दिन नजर आ रहा है, यहाँ 5 नजर आ रहा नहीं ना। तो यहाँ लिखते हैं, यहाँ 6 के अभाज्य गुणनखंड में, गुणनखंड में एक भी बार, एक भी बार क्या, 2 गुना 5 नहीं आया है, आया है। अतः, अतः क्या होगा बताइए जल्दी। अतः संख्या n के लिए 6 के पावर में n 0 पर समाप्त नहीं हो सकता, ठीक ना। अतः क्या लिखेंगे, प्राकृत संख्या, अतः किसी प्राकृत संख्या, अतः जो लिखना है, ठीक ना, किसी प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या n के लिए, n के लिए क्या होगा, 6 के पावर में संख्या, 6 के पावर में n अंक क्या होगा, 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। समझ में आ गया, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया। आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो, ठीक ना। आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो, ठीक। चलिए आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ देखिए, व्याख्या कीजिए कि इतना और इतना भाज्य संख्या है। तो देखिए, भाज्य संख्या होता कब है, भाज्य संख्या तब होता है जब उसका कम से कम कितना होना चाहिए, 3 का गुणनखंड। 3 का गुणनखंड का मतलब एक संख्या क्या आएगा, एक आएगा, खुद एगो संख्या और कोई भी एक अन्य संख्या। जैसे कि हम लोग 5 लेते हैं, तो 5 क्या है, भाज्य की अभाज्य कैसे जानेंगे। तो इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे ना, तो 1 गुना 5, तो 1 और 5 ही आ रहा, मतलब खुद आ रहा और एक क्या आ रहा, एक संख्या आ रहा। तो इसका 2 को गुणनखंड हो रहा, इसलिए ये क्या, अभाज्य संख्या। लेकिन 6 देखिए, तो क्या आएगा, 6 का अभाज्य गुणनखंड, सॉरी 6 का अगर गुणनखंड है तो 6 का गुणनखंड कौन हो, 1 है, 2 है, 3 है, 6 है कि नहीं है। ये सब अभाज्य गुण, सॉरी इसका गुणनखंड है। तो यहाँ कितना आ रहा है, बहुत सारा गुणन। और अभाज्य गुणनखंड अगर करेंगे, मान लीजिए इसका अभाज्य गुणनखंड के 2 गुना 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा, और साथ में एक गुना रहेगा, ठीक। तो बहुत सारा इसका मतलब अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या में हम लोग इस तरह से अंतर करके निकाल सकते हैं। सिंपल सी बात है, जिसका कम से कम 2 को गुणनखंड रहता है उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या, और जिसका कम से कम 3 को गुणनखंड रहता है उसको क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। जैसे कि क्या क्या, 7 गुना 11 गुना 13 प्लस क्या है, 13। तो इसमें से कुछ आ रहा बताइए, कुछ आ रहा कॉमन, 13 आ रहा है, देखिए 13। तो 7 गुना 11 प्लस
क्या आएगा, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ से प्लस में क्या आएगा, प्लस में क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है ना। तो कितना आएगा, 13, और कितना आएगा, 11 सत्तर 77, 77 प्लस 1 कितना होगा, 13 गुना क्या आएगा, 78 आएगा कि नहीं आएगा, 13 गुना 78 आ गया। देखिए ये 13 गुना 78 का मतलब दो को अभाज्य गुणन, सॉरी दो को क्या आ रहा है, गुणनखंड आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो है भाज्य संख्या है। क्यों, क्योंकि ये दो को गुणनखंड है, एक तो रहता ही रहता है, किसी के से तुम अगर एक गुना करेंगे तो रहेगा ही ना। तो लिखेंगे अतः, अतः कितना होगा, 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 क्या है, भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। क्यों है, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में, इसके अभाज्य गुणनखंड में, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में एक को छोड़ के, एक को छोड़ के दो को अन्य गुणनखंड है कि नहीं, एक को छोड़ के या फिर एक के अलावा, एक एक के अलावे अन्य दो गुणनखंड है, गुणनखंड है। देखिए यहाँ पे समझिए थोड़ा, ये भाज्य संख्या है, क्यों है, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड, देखिए गुना के रूप में है, मतलब कि अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड में एक के अलावे क्या है, अन्य दो गुणनखंड है। देखिए दो को गुणनखंड आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो दो गुणनखंड है। इसके बाद उधर देखते हैं, ठीक ना, उसको उधर देखते हैं हम लोग किस तरह से करते हैं। चलिए इस साइड में मतलब जगह बहुत है अभी, ठीक ना। 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस में क्या है 5। देखिए यहाँ भी 5 है, इधर भी 5 है, गुना के रूप में है ना, प्लस के इधर उधर दिए, ठीक ना। तो अगर 5 हम कॉमन ले लेंगे, 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस में क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो 5 को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा बताइए, 7 6 42, यहाँ 4 3 12, 12 दूनी 24, 7 6 42, 42 और 42 और यहाँ कितना है, 4 3 12, 12 दूनी 24, 42। हाँ चलिए गुना करते हैं, साइड में गुना करते हैं, यहाँ पे हम गुना कर रहे हैं, ठीक है ना। 7 6 कितना 42, इधर कितना 4 3 12, 12 दूनी 24, 4 दूनी 8, 4 4 16, गुना क्या होगा, 2 दूनी 4, 2 4 8, 8 6 4 10, 9 1 10, 1008, 1000, सॉरी यहाँ 1008 प्लस 1, तो 5 गुना क्या होगा 1009 आएगा कि नहीं आएगा बताइए, इतना आ गया। अब देखिए यहाँ भी क्या होगा, दो को गुणनखंड आ रहा है एक के छोड़ के, ठीक है। अतः 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस में क्या होगा 5 भी भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। क्यों है, क्योंकि भाज्य संख्या है, क्योंकि क्या होगा इसके अभाज्य गुणनखंड में, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में एक के अलावे, एक के अलावे, एक के अलावा अन्य दो गुणनखंड है, अन्य दो गुणनखंड है, ठीक है। देखिए इसमें सेम टू सेम लैंग्वेज हम लिखने का कोशिश किए, क्यों, इधर जो लैंग्वेज रहेगा उधर भी रहेगा, तो क्या इजी होता है समझने में, ठीक ना। तो अतः ये भी एक क्या अभाज्य, सॉरी भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में एक के अलावे दो अन्य गुणनखंड है, एक को छोड़ के क्या दो को अभाज्य गुणनखंड है। और हम पहले ही क्या बताए थे कि अभाज्य, सॉरी भाज्य संख्या क्या होता है, जिसका कम से कम 2 गो, सॉरी 3 गो
अभाज्य गुणनखंड होता है, ठीक है ना। 3 को गुणनखंड रहता है उसी को क्या बोलते हैं, 3 को गुणनखंड होना चाहिए, कम से कम कितना, 3 को गुणनखंड होगा उसको क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या। चलिए आगे क्वेश्चन, आगे वाला क्वेश्चन है, कुछ है ना। हाँ चलिए देखिए, किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, चारों ओर क्या वृत्ताकार का पथ है। इस मैदान में, मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को कितना 18 मिनट का टाइम लगता है, 18 मिनट का, ठीक ना। जबकि मैदान में एक चक्कर लगाने में, इसी मैदान में एक चक्कर लगाने में रवि जो है उसको 12 मिनट का समय लगता है। मान लीजिए ये दोनों एक ही स्थान से निकल रहा है, एक ही समय से चलना प्रारंभ करते हैं, तो एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद पुनः क्या होगा, प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे, ठीक ना। मैदान का एक चक्कर, मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को लगा समय, देखो मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को लगा समय बराबर कितना होगा रे बताओ, यहाँ पे कितना 18 मिनट, 18 मिनट, ठीक। अब देखो इसी मैदान का डॉट डॉट हम दे रहे हैं, ठीक ना। अब समझ जाइए, मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को, सॉरी सोनिया गजब हम भी है, रवि को लगा समय बराबर कितना 12 मिनट, 12 मिनट। अब दोनों क्या है एक साथ मिलेगा, तो कम से कम कितना समय लगना चाहिए, कम से कम के लिए क्या करते हैं हम लोग एलसीएम, तो एलसीएम के लिए हम अभाज्य गुणनखंड विधि का यूज करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे 18 का अभाज्य गुणनखंड, सॉरी 18 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक ना, अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड 18 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, ठीक ना। तो 18 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग इधर करते हैं साइड में, ठीक ना। 2 9 18, 3 3 9, ठीक ना। तो इसका अभाज्य गुणनखंड कितना होगा दोस्तों, 2 गुना 3 गुना 3, ठीक है। उसके बाद 12 का अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या होगा 12, फिर इधर कीजिए 12 2 6 12 2 3 6, तो क्या होगा 2 गुना 3, ठीक ना। एलसीएम कितना आ रहा, इसलिए 18 तथा 12 का एलसीएम बराबर कितना है, जो जो मिल रहा है वो भी होता है, जो जो नहीं मिल रहा वो भी होता है, ठीक ना। एलसीएम है 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 बराबर कितना है 2 दूनी 4, 4 3 12 12 3 36, 36 क्या आएगा मिनट में आएगा। अतः सोनिया तथा रवि, सोनिया प्रारंभिक अवस्था में कितने समय बाद हुए पुनः, अतः सोनिया तथा रवि कितना 36 मिनट बाद, 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान, प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो आप अपना टाइम देख के, ठीक ना। चलिए तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अगर यहाँ तक देख लिए हैं तो आप अगर पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं या फिर उसके पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देखने की कोशिश कर सकते हैं, अगर इच्छुक है तो। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।